students, welcome back to English class. Today I am going to give you explanation of one story from your supplementary reader, The Adventures of Toto, in Hindi, as you requested me. So I am making a single video for you in short. Okay? तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए मैं आपको हिंदी में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है। ओके, तो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो जो है एक बहुत ही शरारती मंकी का नाम है, एक बंदर का नाम है। ये कहानी जो शुरुआत होती है, ये कहानी एक तोंगा ड्राइवर के पास, तोंगा ड्राइवर मीन्स व्हाट, तांगा होता है ना, बग्घी जिसको बोलते हैं, वो अपने पास फीडिंग ट्रफ जो नाद होती है उसमें खाना खिलाया जाता है ना जानवर लोगों को, उससे बांध के रखा हुआ था। तो क्या होता है कि ड्राइवर के फादर जब उस ओर से गुजरते हैं तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, इतना सुंदर मंकी है, देखने में बाय लुक जो था, उसका अपीयरेंस जो था बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन ऑथर के ग्रैंडफादर ये नहीं जानते थे कि ये इतना शरारती है। तो ये क्या हुए, ग्रैंडफादर जो थे, मतलब लेखक के दादाजी जो थे, जब उन्होंने देखा तो उसका मन किया उनका कि मैं क्यों ना इस जानवर को भी अपने घर में लेके चलूं और इसे अपने प्राइवेट स्टबल में रख दूं। क्योंकि दादाजी को जानवरों को पालना और अपने घर पे रखना बहुत ही पसंद था। कई सारे जानवरों जैसे टॉर्टोइस, बहुत सारे और भी थे, टॉर्टोइस थे, गोट था और डोंकी था, उनके वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो तांगा ड्राइवर है वो उस मंकी को अच्छे से नहीं रख पा रहा है, अच्छे से केयर नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने तांगे वाले को 5 रुपया दिया उनके दादाजी ने और उसे खरीद के घर ले आए। अब दादाजी को तो बहुत पसंद था जानवरों को पालना रखना, लेकिन जो दादी माँ थी ऑथर की, वो जस्ट अपोजिट थी दादाजी के, उनको जानवरों को रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो क्या होता है कि जब ऑथर के दादाजी टोटो को खरीद के लेके आते हैं घर पे, तो उसे वो लोग छुपा देते हैं एक अलमीरा में, ताकि दादी माँ देख ना सके। और जब वापस आके देखते हैं तो वो अलमीरा में कपड़े वगैरह टंगे हुए थे, वो सारे उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, सारा का सारा बर्बाद कर दिया। और अलमीरा के अंदर जिस खूंटी से उस बंदर को बांधा गया था वो भी उखड़ गया था। क्या उस शरारती बंदर ने उखाड़ दिया था। तो फर्स्ट टाइम जब उसकी शरारत दादाजी ने देखा तो उन्होंने उतना माइंड नहीं किया। उन्होंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा शरारती है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन इसके बाद उनकी ज़िंदगी में, दादाजी की ज़िंदगी में, दादाजी के परिवार की ज़िंदगी में और उन जानवरों की ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं आया, बंदर के आने की वजह से, टोटो के आने की वजह से। फाइनली कुछ दिन बाद क्या होता है, दादी माँ को पता चल जाता है और धीरे धीरे वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं कि ठीक है चलो अब आ गया है तो रहने दे दिया जाए। एक दिन दादाजी क्या करते हैं, वो उस टोटो को एक स्टबल में ले जाके रख देते हैं। दैट मीन्स स्टबल जहाँ जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पर अदर जानवर थे, उनके प्राइवेट जू में। तो वो बंदर वहाँ जाता है। उसके बाद दादाजी एक बार राउंड लेने जाते हैं कि देखें आखिर टोटो कर क्या रहा है वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ की जो फैमिली डोंकी था, उसके कान को वो दांत से बिल्कुल दबा रहा था, चबा रहा था उसे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जितने भी जानवर थे सभी से इसने लड़ाई करना शुरू कर दिया और सभी जगह इसने क्या किया, डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, लड़ाई मार पीट सबसे शुरू कर दिया। और जब से टोटो आया उस दिन से उस जू में कोई भी जानवर रात में सो नहीं पाता था, क्योंकि ये इतना शरारती था कि किसी को सोने ही नहीं देता था।
फिर एक दिन दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो टोटो जो है बहुत उत्पात मचाएगा, इसलिए मैं इसे ले चलता हूँ अपने साथ। तो फाइनली उसको लेके दादाजी सहारनपुर जाते हैं। पूरा जर्नी तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने टोटो को जो है एक बड़े से थैले में, मजबूत थैले में बंद करके रखा था, पैक करके। लेकिन जब टिकट दिखाने की बारी आई, आपको पता है जब आप स्टेशन से निकलते हैं ट्रैवलिंग करने के बाद, तो वहाँ पे टिकट कलेक्टर होते हैं चेक करने के लिए कि आपने टिकट लिया है या नहीं। तो दादाजी ने जैसे ही चैन खोला उस टिकट को दिखाने के लिए, उसमें से जो टोटो था वो बाहर की ओर देखने के लिए कूद पड़ा वो, और उनके हाथ से वो बैग जो होता है वो गिर जाता है, और सभी का ध्यान जो है बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उससे बाहर उछल कूद कर रहा था उससे बाहर निकलने के लिए। इस तरह से टिकट कलेक्टर को लगता है कि ये कोई डॉगी है, डॉग है ये कोई छोटा सा। तो वो बोलता है कि आपने इसे लेके आए हैं इसलिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, आपने इसका टिकट नहीं खरीदा। तो फाइनली दादाजी को उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, और उनको बहुत ही गुस्सा आता है कि इस बंदर ने तो आफत कर रखी है, बताओ अपना तो टिकट दिए ही नहीं है, अब इसका भी टिकट का पैसा हमें देना है। तो इस तरह से क्या होता है, फाइनली किसी तरह उनकी जर्नी फिनिश होती है, और उसके बाद जब वो वापस घर को आते हैं तो एक दिन क्या था कि फैमिली लोगों के लिए पुलाव बना था घर पे सभी खाने के लिए। बंदर ने, टोटो ने जैसे ही देखा उस पुलाव को बड़ा खुश हो गया और वो खाने लग गया निकाल के। और उसके बाद जब ऑथर की जो चाची है, जब उसने देखा उसको तो वो थोड़ा सा चिल्लाती है, शाउट करती है उसको देख के, क्या ही मतलब सारा जूठा कर दिया। तो जो टोटो रहता है वो क्या करता है, पानी फेंक देता है उसके ऊपर, पानी उठाया और उसके चेहरे पे फेंक डाला। फिर उधर से क्या होता है, दादाजी आते हैं। फिर वो जैसे दादाजी को देखता है टोटो उस प्लेट को उठाता है और कटहल के पेड़ पे चला जाता है, और वहाँ जाके दांत निकाल के, आपको पता है बंदर कैसे दांत निकालता है, सारी बदतमीजी उसकी दिखेगी, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फनी मंकी लाफ देखिएगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छा, आपको बहुत हंसी आएगी। तो वो जो मंकी है वहाँ से बिल्कुल दांत निकाल के हंसने लग जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसने चावल पूरा फिनिश कर लिया, पुलाव फिनिश कर लिया, तो उसने क्या किया, प्लेट को नीचे की ओर पटक दिया, और वो जो प्लेट था बिल्कुल टुकड़ों में हो गया, सारा प्लेट बर्बाद हो गया। और उसे देखकर, जब उसने देखा कि जो प्लेट इसने ऊपर से फेंका था वो बिल्कुल टूट के टुकड़ों में बदल गया है, तो उसे बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि वाह मैंने क्या काम किया है, और वो और भी तेज तेज से ठहाके लगा के हंसने लग गया। फिर दादाजी को रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से मैं कब तक आखिर इतने सारे नुकसान को सहूँगा। कभी ये कोट ब्लेज़र फाड़ देता है, तो कभी ये अलमीरा का जो उसमें कील था उसको निकाल देता है, तो कभी पुलाव फेंक देता है, तो किसी को जख्मी कर देता है। आखिर मैं कब तक ऐसा करूँगा। और तो और विंटर के समय में जब वो देखता था कि गर्म पानी हो रहा है किचन में, तो नहाता था जल्दी से और सो सीधा किचन की ओर भागता था अपने आप को ड्राई करने के लिए, वार्म करने के लिए। एक बार की बात है, केतली में पानी उबल रहा था, और अगर उसको किसी ने बीच में टोक दिया तो वो बिल्कुल नहाता नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार उसने देखा कि बड़ा ठंड मौसम था, तो केतली में पानी गर्म हो रहा था, तो उसने पहले एक बार फिंगर डाल के देखा कि ये ठीक है टेम्परेचर या नहीं है। चूल्हे पे चढ़े हुए केतली पर वो घुस गया और आराम से नहाने लग गया। लेकिन आखिर वो चूल्हे पर है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब धीरे धीरे जिसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसके लिए अनबियरेबल होने लग गया कि अब मैं इतने खौलते हुए पानी में कैसे सर्वाइव करूँगा, और उसे निकल नहीं पा रहा था। फिर फाइनली दादी माँ आती है और वो देखती है इस शरारत को, और फिर उसे उसकी जान को बचाती है, केतली से उसे बाहर निकालती है। तो इस तरह से दादाजी को जो घटना है, कपड़े फाड़ने वाला, जानवरों को तंग करने वाला, सहारनपुर में टिकट देने वाला, टिकट के पैसे देने वाला, और जो ये पानी की केतली में खुद को उबालने वाली घटना थी, और जो कटहल के पेड़ से प्लेट को तोड़ने वाली घटना थी, और खिटखिटा के हंसने वाली घटना, इन सभी घटनाओं से दादाजी ने यह डिसीज़न लिया कि अब मैं और नुकसान नहीं सह सकता हूँ इस
टोटो की वजह से। फिर फाइनली उन्होंने उसी तांगे वाले को जिससे उन्होंने खरीदा था, ठीक है, उसी को वापस बेच दिया कि भैया तुम ही संभालो, तुम्हारा तो बंदर मेरे से नहीं संभलने वाला है। खरीदा तो उन्होंने 5 रुपये में, लेकिन बेचा कितने में? ओनली 3 रुपीज़ में। उन्होंने सोचा चलो कम से कम बला टली और मेरा पीछा छूटा इस शरारती बंदर से। तो ये था कहानी आपका द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। थैंक यू।